Good evening, everybody. So कुछ भी queries है, anything you want to ask, you can ask me over here. आप chat में पूछ सकते हैं और हम start करते हैं and screen share भी कर देते हैं इनकी। So I hope I am audible, everybody, right? बताइए सर, आपके क्या questions है? What do you want to know about markets? क्या आपके anything you want to know about us, how we work, anything about options? क्या आप जानना चाहते हैं? चैट में सर आप लिखिए, चैट में बताइए एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी। जया जी, हमेंद्र जी, हरपाल जी, बताइए। सो ओके, सो द थिंग इज कि सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहली क्वेरीज हमें आती है कि सर ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, व्हाट इज ऑप्शंस और ऑप्शंस क्यों। अभी जो मार्केट का फ्रेंड हिसाब किताब चल रहा है, फ्यूचर्स रिटेल ट्रेडर जो होते हैं दे कैन नॉट गेट इनटू फ्यूचर्स मार्केट, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए। एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट जो कैसे पहले अगर हमें चाहिए थी 30%, तो वो भी ऑलमोस्ट 60-70% रिक्वायरमेंट हो गई है। सो रिटेल ट्रेडर जिनके पास कैपिटल लिमिटेड है, आई डोंट थिंक दे कैन एंटर इनटू फ्यूचर मार्केट्स। कैश मार्केट डज नॉट मेक सेंस. So the only thing in which a retail trader and even a trader with जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, I think the best option would be options market. Options market में सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि आपका जो रिस्क होता है that is limited and the profit is unlimited, ठीक है। और दूसरी बात है कि ऑप्शंस में किसी तरह की लेवरेज नहीं होती, विच मीन्स मार्केट में अगर आपने कोई ऑप्शन खरीदा है एंड ऑप्शन का जो टोटल कैपिटल आपका 20,000 या 35,000 लग रहा है, सो दैट इज द ओनली कैपिटल विच इज ब्लॉक्ड, उतना ही कैपिटल हमें लग रहा है ऑप्शंस में। एंड जो स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं विच इज कॉल्ड द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। अल्टीमेट स्ट्रैटेजी में हम जो स्टॉक चूज करते हैं, वी ओनली चूज स्टॉक्स विच आर इन मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है कि जो स्टॉक साइडवेज होते हैं वो स्टॉक में हम ट्रेड नहीं करते हैं, एंड और जो स्टॉक्स मोमेंटम में होते हैं से वही स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। और ऑप्शंस हमेशा, ऑप्शंस इंट्राडे इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग स्टॉक्स विच आर इन मोमेंटम, ठीक है। एंड और कुछ क्वेरीज आपके लिए। सो अल्टीमेट स्ट्रैटेजी में जो भी स्टॉक कि जिस दिन कोई भी स्टॉक अगर मोमेंटम में होगा, सपोज कि आज का दिन अगर रिलायंस इज गोइंग टू बी टॉप गेनर्स, तो वो स्टॉक में हम ऑटोमेटिकली इट विल कम इनटू अल्टीमेट स्ट्रैटेजी, और वो स्टॉक्स में हम हम उसमें ऑब्वियसली ट्रेड करेंगे। तो इसलिए अगर आप देखेंगे जो भी ट्रेड, जो भी स्टॉक चलता है, जैसे लास्ट दिन जो स्टॉक चला था, आई गेस इट वाज, लेट मी चेक, इंडस टावर था या इंड होटल, लेट मी चेक कौन सा स्टॉक चला था। सो लास्ट दिन भी जो स्टॉक चला था, वी हार्डली मिस एनी टॉप गेनर्स, राइट। एंड देखते हैं कौन सा स्टॉक था जो चला था। ऑप्शंस में हमने दिया था इंडस टावर, इंडस टावर का हमने ट्रेड दिया था। तो अगर मैं इंडस टावर का आपको यहाँ पे चार्ट खोलता हूँ इंडस टावर का, तो ये आप देखिए इंडस टावर का फ्रेंड डेली चार्ट है, और ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल, कितनी बड़ी कैंडल इंडस टावर ने हमें मिली थी। और अगर मैं इसका 10 मिनट का चार्ट देखता हूँ, पर्सनली आई लव ट्रेडिंग 10 मिनट्स चार्ट। सो ये 10 मिनट्स का चार्ट है इंडस टावर का, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए क्या बढ़िया तेजी इंडस टावर में आई थी, और वी कैप्चर्ड, काफी सही हमारी एंट्री थी। सो हम ऐसे ही स्टॉक ट्रेड करते हैं जहाँ पे आपको मोमेंटम होगा, जिस स्टॉक्स में आपका एक बहुत अच्छी तेजी आएगी। एंड वेरी रेयरली होगा कि हम कोई ऐसा स्टॉक में ट्रेड करेंगे जो स्टॉक साइडवेज होगा। सबसे दुख की बात मैं फ्रेंड्स बताता हूँ कि जो भी लोग नए टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, उनको सिखाया जाता है कि आप रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सब बनाओ।
सो वो क्या करते हैं कि वो बेचारे डेली चार्ट में या 1 आवर चार्ट में जाके वो क्या करते हैं कि वो बनाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं। सो सपोज़ कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट ये 1 आवर का चार्ट मैंने इंडस टावर का खोला है और सपोज़ कि मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाता हूँ। सोचिए ये मैंने रेजिस्टेंस बना दिया इंडस टावर में, ठीक है? एंड देन आई हैव टू वेट कि ये कब स्टॉक यहाँ पे आए, मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा और यहाँ पे एंट्री लेने के टाइम आई विल बी वेरी नर्वस क्योंकि जब मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एज़ अ ट्रेडर जब भी हम शेयर करते हैं, वी हैव लॉस्ट मोर दैन व्हाट वी गेन्ड। तो यहाँ पे हमें लगता है कि कहीं ये मेरा ब्रेकआउट जो है, कहीं ये मेरा ब्रेकआउट फेल ना हो जाए, राइट? आई होप ये सबको हर ट्रेडर जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस का, यू ऑल गो थ्रू दिस ये कश्मोकश में आप रहते हैं कि ये मैंने इतनी मुश्किल से मैंने सपोर्ट बनाया है, इतनी मुश्किल से मैंने रेजिस्टेंस बनाया है और ये मेरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे आके कहीं स्टॉक फेल ना हो जाए, राइट? टाइप येस इफ यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। अगर जो मैं कह रहा हूँ अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है, बड़े मुश्किल से लाइन्स बना के रखी है, लेकिन जब उसको ट्रेड करने चाहते हैं तो आपका स्टॉक जो आपका जो ट्रेड होता है वो लॉस में चला जाता है। टाइप येस, राइट? ऐसे ही होता है ना? इतना मुश्किल से आपने लाइन्स बना के रखी है कि अगर यहाँ पे आएगा, अगर इस जगह आएगा, तो मैं ट्रेड करूँगा और आई होप कि मेरा फ़ेल्ड ब्रेकआउट ना हो जाए, ठीक है? तो ये चीज़ सबके साथ होती है। या थैंक्स। तो अल्टीमेट स्ट्रैटेजी में फ्रेंड्स ये सब चीज़ को हम पार कर जाते हैं। वी आर बियॉन्ड ऑल दीज़ थिंग्स। तो ये एक आम बिलीव मी ये एक आम ट्रेडिंग जर्नी होती है ट्रेडर्स की। उनको लगता है कि भाई अगर मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना आ गया, अगर मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना आ गया, मुझे ट्रेडिंग आ गई और मैं बिंदास ट्रेड कर सकता हूँ। बट फ्रेंड बिलीव मी मैं आपको 15 साल के एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने से कुछ नहीं होता। बिकॉज़ दिस सपोर्ट एंड डिस्टेंस जो होते हैं, ये यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर्स लोग यहीं पे ट्रेड करते हैं। आपके जैसे रिटेल ट्रेडर्स हर आदमी यही सपोर्ट डिस्टेंस बनाता है और वो यहीं पे गलती करते हैं और यहीं पे लॉस बुक करते हैं। सो बिलीव मी आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा कॉन्ट्ररी मैं बोल रहा हूँ बट सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्रेंड्स ये चीज़ें काम नहीं करती मार्केट में। मार्केट में अगर आप इंट्राडे करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट मोमेंटम। ऐसे ट्रेड में एंटर करना जिस ट्रेड में मोमेंटम हो, ठीक है? सो दिस इज़ अबाउट इंडस टावर एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ ये 10 मिनट के चार्ट मैं देखता हूँ, तो 10 मिनट के चार्ट में हमने यहाँ पे इसको एंटर किया था व्हिच इज़ इंडस टावर और देखिए कितनी बढ़िया तेज़ी हमने इसमें की। जो भी ट्रेड हमने किए थे, एलटीआई का ट्रेड हमने लिया था, मैं आपको एलटीआई का चार्ट दिखाता हूँ। पहला ट्रेड हमने एलटीआई का लिया था। यस। सो ये एलटीआई का ट्रेड है, आप देखिए क्या तेज़ी है। तो हमने मार्केट खुलते ही समवेयर ओवर हियर वी एंटर्ड एंड बहुत बढ़िया हमने इसमें मूव लिया था एलटीआई, राइट? सो ऐसे स्टॉक्स को सोचिए अगर इफ यू लर्न दिस स्ट्रैटेजी यू विल बी ट्रेडिंग स्टॉक्स व्हिच आर इन मोमेंटम। आपके पैसे ऐसे घोड़े में लगेंगे जो घोड़े आपको जो आपकी रेस जीतने वाले हैं, राइट? आप कोई भी ऐरे-गैरे, नत्थू-गैरे में आपका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है? गगनदीप का क्वेश्चन है कि पाजी व्हाटएवर ट्रेड यू गिव व्हाट यू सजेस्ट वेदर वी शुड ट्रेल स्टॉप लॉस और प्ले एज हीरोज। नहीं सर, हीरो जीरो की कोई जरूरत नहीं है। हीरो जीरो ये सब गैम्बलिंग वाले नोशंस होते हैं कि ऑप्शंस का मतलब हीरो जीरो चला चला नहीं चला तो नहीं चला। आप देखिए कितने सारे ट्रेड्स हम करते हैं और हर एक ट्रेड में अगर आप चाहे 1000 2000 3000 का प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, राइट? दिक्कत क्या आएगी अगर आपने कोई ट्रेड एंटर किया और अगर वो ट्रेड आपका लॉस में हो गया। सपोज जैसे हमने विप्रो एंटर किया था, विप्रो केम इनटू अ लॉस ऑफ अराउंड 3000 4000। तो उसमें से हमने कुछ जो हमारे ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया, दे उनके पास एक माइंड ब्लॉक आ गया। एक माइंड ब्लॉक आ गया कि चलो विप्रो जो है भाई अभी ये मेरे को लॉस हो गया, मेरा दिन खराब हो गया। सो द मोमेंट यू लेट इमोशंस गेट इनटू योर ट्रेडिंग यू आर स्टक। आप एक पेड़ बन जाते हैं कि जो हिल नहीं सकता। कि विप्रो आ गया, 90% क्या गलती करते हैं, सबसे पहले अगर 3-4 हज़ार का लॉस लेके निकलते नहीं हैं, वो चले जाते हैं होप ट्रेडिंग में। होप ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि चलो विप्रो नीचे गया है, चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद ये बाउंस बैक कर लेगा। चलो मैं इसको नीचे आएगा, मैं इसको और एवरेज कर लूँगा, वहाँ से वो घूम जाएगा। जस्ट टाइप येस इफ यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग।
होप ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग सबसे बड़ी फ्रेंड्स दुश्मन होती है ट्रेडिंग में। आप जो मैं बोल रहा हूँ, इफ इट मेक सेंस टू यू प्लीज टाइप यस एवरीबॉडी। या सो होप ट्रेडिंग में फ्रेंड्स आपने जाना ही नहीं है। यू आपने अपने दिमाग को, यू डोंट हैव टू गिव योर ब्रेन द मोमेंट टू गेट इनटू होप ट्रेडिंग। आपने इस चक्कर में जाना ही नहीं है कि मेरे को विप्रो में 3000 का लॉस आ रहा है ना, मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा। अगर मुझे विप्रो में दोबारा एंट्री करनी है, क्या मुझे एंट्री करने से कोई रोक सकता है? टाइप यस और नो। इफ आई वांट टू एंटर विप्रो अगेन, कैन एनीबॉडी स्टॉप मी? यस और नो? या परफेक्ट। सो मुझे विप्रो में दोबारा एंटर करने से फ्रेंड्स कोई नहीं इसमें रोक सकता है। तो सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, विप्रो का चार्ट दिखाता हूँ। तो विप्रो के चार्ट के साथ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड्स आप, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी माय स्क्रीन। या स्क्रीन विजिबल है ना फ्रेंड्स? या परफेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये विप्रो का चार्ट था, ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग में तेजी आई थी, हमने ट्रेड दिया, नीचे आ गया। मैंने आपको कहा कि आप विप्रो से निकल जाओ। उस टाइम तकरीबन 3-4 हज़ार लॉस में था विप्रो। तो हम विप्रो से निकल गए, ठीक है। अभी 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 अगर मुझे दोबारा एंटर करना है, तो दोबारा अगर विप्रो डे हाई के ऊपर जाए, सपोज मैंने ऑप्शन बाय किया था 13 रुपए में, 13 रुपए से ऑप्शन आ गया 11 रुपए में, मेरे को लॉस हो रहा है, 3000 का लॉस हो रहा है, मैं विप्रो से निकल गया, ठीक है। अभी मेरे को विप्रो एंटर करना है, मुझे विप्रो में फिर ट्रेड करना है। अब फिर अगर जो डे हाई है, सोचिए डे हाई वाज 13, आई एंटर्ड एट 13, इट वेंट अप टू 1350 एंड देन इट केम डाउन टू 11, मैं निकल गया। नाउ अगर अगर दोबारा विप्रो में तेजी आएगी, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रैटेजी में हम वही ट्रेड पकड़ते हैं, ट्रेड विच आर इन वेरी हाई मोमेंटम। मतलब अगर विप्रो यहाँ से ऊपर जाता, यहाँ पे एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग होती और विप्रो यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर फ्रेंड्स चले जाता, ठीक है। तो दिस इज हाउ विप्रो वुड हैव गॉन। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो ऑप्शन में दोबारा एंटर कर लूंगा। सो आपने होप ट्रेडिंग के फ्रेंड्स चक्कर में जाना ही नहीं है। अगर आप फ्रेंड्स इससे बच सके, इसलिए मैं आपको कहता हूँ, यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन द प्रोसेस। प्रोसेस क्या हो गया? एंट्री एग्जिट। मुझे सिर्फ एंट्री एग्जिट में कंसंट्रेट करना है। मेरे को माइंड में वो फेज में जाना ही नहीं है कि जहाँ पे मैं सोचूं कि ये वापस बाउंस बैक कर लेगा, मैं उसको एवरेज कर लूं, क्योंकि ये सब गलतियां कर करके फ्रेंड्स हमने पास्ट में लॉसेस किए थे, राइट। ये सब गलतियां कर करके हमारा कैपिटल इरोजन हुआ था। सो मुझे अपने माइंड को दोबारा वो मौका देना ही नहीं है कि मैं वो होप ट्रेडिंग के चक्कर में जाऊं, ठीक है। मैंने एंटर किया, मेरे को लग रहा है कि ट्रेड नहीं चलने जा रहा, या मेरे अंदर में मेरे को 50-50 लग रहा है, मैं ट्रेड से निकल जाऊँगा, 2000 का लॉस है, निकल जाओ। आपने मैं आपको बार-बार कहता हूँ, यू आर नॉट अ ट्री। आप एक स्टॉक में, एक ट्रेड में फ्रेंड्स 10 टाइम्स एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन एंटर अ ट्रेड एंड एग्जिट अ ट्रेड 10 टाइम्स। अगर आप जितना कंफर्टेबल एंट्री एग्जिट में होगे, मैं एज़ अ ट्रेडर आपको कहता हूँ, एंट्री एग्जिट जितने बार आप एक स्टॉक में करोगे ना, आपका माइंड उतना ईज़ी में रहेगा। आप वो गेम जीत जाओगे। एज़ अ ट्रेडर यू विल बी अ विनर इफ यू एग्जिट अ लूजिंग ट्रेड। इफ यू एग्जिट अ लूजिंग ट्रेड कभी करके देखो, आपका ट्रेड 1000 में लॉस में जा रहा है, निकल जाओ, और फिर जब दोबारा डे हाई के ऊपर जाता है, दोबारा एंट्री कर लो। आप देखो एज़ अ ट्रेडर आपका जो माइंडसेट है ना, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा, राइट? बहुत ज़्यादा आपका जो माइंडसेट है, ये बहुत इम्प्रूव कर जाएगा। एंड दिस यू कैन टेक दिस एज़ अ वेरी गुड पॉइंट, जो मैंने आपको बोला है कि आपने होप ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। नहीं समझ में आ रहा है ट्रेड, डर लग रहा है या अंदर में कुछ हो रहा है, निकल जाओ। 1000-2000 के लॉस में अपने निकल जाते हैं, फिर जो डे हाई के ऊपर में जाएगा अपने निकल जाएँगे, एंड फिर अपने अ, इसको एंटर कर लेंगे, ठीक है ना? So, Kunal ji, this is not the forum to ask question regarding the ultimate strategy. एक जनरल मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ कि कैसे एज ए ट्रेडर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो फॉर अल्टीमेट स्ट्रेटजी का जो इश्यूज होंगे, आप हमें डायरेक्टली यू कैन डीएम मी, ठीक है। अच्छा देखिए, एंट्री के बाद कितना रुकना चाहिए? देखिए, वी आर डूइंग इंट्राडे ट्रेड्स एंड वी आर ट्रेडिंग इन हाईली मोमेंटम स्टॉक्स। सो एक मोमेंटम स्टॉक्स हमें तुरंत ही प्रॉफिट हमें दे जाता है, ठीक है? तुरंत ही प्रॉफिट दे जाता है। और जो स्टॉक भागता है ना फ्रेंड्स, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वेरी रेयरली होगा कोई स्टॉक घूम के ऊपर-नीचे जाएगा, ठीक है? मोमेंटम स्टॉक्स में ये टेंडेंसी नहीं आती है। मैं आपको विप्रो का मैंने आपके साथ
शेयर किया। मैं आपको और कुछ ट्रेड दिखाता हूँ जो हमने शेयर किए थे। इंडस टावर था, LTI था, एंड द अदर वाज भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। एंड ट्रेडिंग व्यू इज वन ऑफ द बेस्ट, एंड ट्रेडिंग व्यू कम्स फ्री विथ जीरोधा, इसलिए मैं जीरोधा आप सबको रेकमेंड करता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, दिस इज कोई भी स्टॉक, जैसे हमने वेयर वी एंटर्ड भारती एयरटेल ओवर हियर, दिस एरिया, दिस आई रिमेम्बर वेरी वेल, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि इसमें एक नीचे आके फिर भागे। सो इसमें क्या होता है फ्रेंड, एक लॉजिक भी है, मैं आपको दिखा दूं, पर वो लॉजिक से मैंने ट्रेड नहीं किया। पर जो ट्रेनर्स होते हैं वो आपको ये लॉजिक बताएंगे कि क्यों हमने भारती में एंटर किया। बट हमारी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी जो होती है फ्रेंड इज अबव ऑल दिस लॉजिक। तो अगर आप ये सीख लेंगे तो ट्रेडिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ काफी फील्ड ब्रेकआउट्स हमें भारती ने दिए थे। यू कैन सी ओवर हियर, एक बड़ा विक डाउन, बड़ा विक डाउन, बड़ा विक डाउन। एंड यहाँ पे मैंने एंटर नहीं किया, क्योंकि मुझे था कि दोबारा यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं दोबारा वो सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, राइट? वो ये सेलर्स दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। सो आई वेटेड फॉर दिस कैंडल कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन आ जाए और यहाँ पे एक हैमर मेरे को कंफर्मेशन आ जाए। तो जब ये कैंडल बनी ना, ये कैंडल ने मुझे क्या बोला, ये कैंडल ने, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, ये कैंडल ने मुझे बोला कि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं, जो सेलर्स ने भारती को काफी दिन से ऊपर नहीं आने दिया, वो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए थे। और जब ये हैमर बनी, इट वाज अ काइंड ऑफ रिजेक्शन फॉर दीज सेलर्स, ठीक है। और करने के बाद ऑटोमेटिकली जो भारती था, इट केम इनटू अल्टीमेट स्ट्रेटजी एंड वी एंटर्ड समवेयर ओवर हियर, और एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमें भारती एयरटेल में फ्राइडे की ट्रेडिंग को हमने लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर एज ए ट्रेडर, नॉर्मल ट्रेडर क्या करते, वो यहाँ पे एंटर करते और यहाँ पे लॉस लेके निकल जाते, उनका स्टॉप लॉस हो जाता और वो दोबारा एंट्री नहीं करते, क्योंकि उनको था कि फ्रेंड्स हमारा इतनी मुश्किल से, कि उनको दुख होता है कि मैंने एक दिन बैठ के या कुछ मिनट बैठ के कुछ घंटे लगा के मैंने इतनी मुश्किल से सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया और मेरा यहाँ पे फेल हो गया है, और उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस दैट कम्स इनटू प्ले, और वो ट्रेड से निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो सेम हैपेंड विद भारती। अगर आपने यहाँ पे, अगर आपने नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस सीख के भारती में ट्रेड किया होता, तो आपने यहाँ पे लॉस लेके, जब ये नीचे आया था यहाँ से, आप इसमें लॉस लेके निकल जाते, ठीक है। बट बिकॉज इट वाज अल्टीमेट स्ट्रेटजी, बिकॉज हमें पता था कि भारती इज हाईली मोमेंटम, सो टुडे इज द डे इन विच भारती जो है, इसमें से भारती 90% चांस है कि भारती आज ब्रेकआउट देगा और एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो इसलिए हमने भारती का ट्रेड लिया था, अल्टीमेट स्ट्रैटेजी में भी आया था और एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमने भारती में लिया था। एग्जिट लॉस हो जाता है पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। रवि जी लिख रहे हैं, यस सर, बहुत बार एंट्री एग्जिट में लॉस हो जाता है पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। सर देखिए रवि जी, एज अ ट्रेडर वी हैव टू move from a loss making trader to a less loss making trader to a क्या कैसे हम कहते हैं, एक लेवल का ट्रेडर जिसमें प्रॉफिट लॉस कम एंड देन अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है दैट आप एंट्री एग्जिट के लिए डरे नहीं, क्योंकि एंट्री एग्जिट के लिए अगर आप डरोगे, एंट्री एग्जिट के लिए अगर आप डरोगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दैट यू विल गेट इनटू द होप ट्रेडिंग। तो होप ट्रेडिंग में आप चले जाओगे, तो फ्रेंड इस चक्कर में आपने जाना ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग की फ्रेंड्स कुछ बात हम कर लेते हैं। मैनी न्यू बिगिनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और उनको समझ नहीं आता कि सर ऑप्शंस ट्रेडिंग होती क्या है। नाउ सपोज ये भारती एयरटेल है, भारती एयरटेल इज ट्रेडिंग मॉर्निंग में, देखिए भारती एयरटेल का चार्ट आपके सामने लगाया हुआ है। भारती एयरटेल इज ट्रेडिंग एट 7:30 और मुझे लगता है कि भारती एयरटेल कैन गो टिल 7:40। तो मैंने आपको बोलूंगा कि भारती एयरटेल का 7:40 का ऑप्शंस बाय करो, ठीक है। तो आपने कैसे इसको चार्ट में लगाना है ये देखिए। तो आपने लगाना है, पहले आपने लिखना है 7:40 सी और यहाँ पे लिखना है भारती। ये भारती का 7:40 सी नहीं है, जो भी होगा मैं आपको चेक करके बताऊंगा। तो सोचिए 7:30 सी आपने भारती एयरटेल लगाना है। एक मिनट, कहाँ गया भाई?
दिस इज भारती का क्या स्टॉक का दाम कितना चल रहा है? 740। सेवन टू जीरो सी। वेयर इज भारती एयरटेल? भारती एयरटेल आ ही नहीं रहा। वाई इट्स नॉट कमिंग? वाई इट्स नॉट कमिंग? मे बी मार्केट बंद है तो काफी ऑप्शन में भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। सपोज हम इंडस टावर की बात करते हैं, ठीक है। इंडस टावर का मैं आपके सामने पहले चार्ट खोल देता हूँ। इंडस टावर का चार्ट शेयर, शेयर, ठीक है ना। सपोज मैं आपके सामने चार्ट खोलता हूँ इंडस टावर का, और इंडस टावर का मैं ट्रेड करूंगा आपको। इंडस टावर का दाम क्या चल रहा था? इंडस टावर का, सो इंडस टावर का हमने कौन सा ट्रेड दिया था, पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ। इंडस टावर का जो हमने ट्रेड दिया था दैट वाज 290 सी ऑफ इंडस टावर, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट हो गया। सो ये आपको मेरी जीरोधा की स्क्रीन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट? टाइप यस इफ यू कैन सी द जीरोधा स्क्रीन, एवरीबॉडी। परफेक्ट। सो यहाँ पे आपने देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि एज ए ट्रेडर आपने क्विक एंट्री कैसे करनी है। तो 290 सी, तो आपने पहले यहाँ पे लिखना है 290 सी। आपने इंडस टावर नहीं लिखना है, पहले आपने लिखना है 290 सी, और फिर आपने टाइप करना है इंडस टावर। और जब भी आप टाइप करोगे फ्रेंड्स, ये मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, कई लोगों को अजीब लगेगा, बट ये क्वेरीज भी हमें आती हैं। इसे सितंबर दिखा रहा है, अक्टूबर आ रहा है, नवंबर दिखा रहा है, हम किस में ट्रेड करें? एज लॉन्ग एज अगर हम आपको मेंशन नहीं करते हैं, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द करेंट मंथ, हमेशा आप करेंट मंथ में ही ट्रेड करोगे। तो ये आपने 290 सी सितंबर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे ये ऐड हो गया, ठीक है। ये आपका ऐड हो गया। अभी आपने सपोज मैंने आपको कहा है कि यू हैव टू बाय दिस अबव 29, अभी दाम चल रहा है 28, मुझे इसका मतलब मुझे 29 के ऊपर बाय करना है, ठीक है। तो आपने, इसका मतलब है 29 के ऊपर बाय करना है, और 29 के ऊपर मैं कैसे बाय करूंगा, ये मैंने यहाँ पे बाय दबा दिया। अब बाय दबाने के बाद मेरा ये जो होगा दिस इज गोइंग टू बी एसएल। सबसे पहले मैं इसको कर दूंगा इंट्राडे ऑर्डर होगा, ओवरनाइट नहीं होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट दोनों में सेम लगेंगे। मैं इसको कर दूंगा इंट्राडे। इंट्राडे करके मैंने इसको कर देना एसएल। एसएल करके मुझे सोचिए 29 के ऊपर बाय करना है, तो 29.05 लगा दूंगा या 29.10 लगा दूंगा, ठीक है। और दूसरी गलती फ्रेंड्स जो हम करते हैं ये, कि हम क्या करते हैं, जो ट्रेडर्स बहुत सारे करते हैं, इसमें लगा देते हैं प्राइस 29.20, फिर वो हमें कहते हैं कि सर आपकी ट्रेड ज़्यादा, सर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स कभी भी आप 10 पैसा का लगाओगे, 10-20 पैसा का अगर आप उसमें गैप दोगे, 99% कभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। यू हैव टू बी वेरी लकी फॉर दिस ऑर्डर टू गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। सो आपने फ्रेंड्स एक अच्छा खासा डिसेंट गैप देना है, ठीक है, कि आपका ऑर्डर फिल इन हो जाए। और आपने थोड़ा सा आपने यू हैव टू बी लिटिल बिट लॉजिक, कि मतलब कि अगर लॉट साइज देखिए 125 है, तो मेरा गैप कम से कम मेरा गैप 5-10 रुपया का तो होना ही चाहिए, क्योंकि 125 का मतलब 5-10 का होता है 500,000 रुपये, ठीक है। तो मेरा उतना का तो गैप होगा, तो उतने गैप में आराम से फिल इन हो जाएगा। लॉट साइज 125 में अगर आप 1 या 2 पॉइंट का गैप लगाओगे, कभी जिंदगी में वो फिल नहीं होने वाला है। नाउ इंडस टावर का फ्रेंड्स मैंने खुद भी ट्रेड किया था इंडस टावर में। तो इंडस टावर का ये जो है, अगर मैं इसमें ट्रेड करना है तो मैं इसमें लगा दूँ 29.40 पैसा। तो एक लॉजिक है कि इसके बीच में तो इंडस टावर ट्रेड होगा ही होगा। वेरी अनलाइकली कि इंडस टावर इज गोइंग टू स्किप दिस बिटवीन दिस थिंग। तो इसकी जब भी ट्रिगर होगा, इस दोनों के रेट के बीच में वो आपका ट्रिगर हो जाएगा, और इसकी करने के बाद आपने यहाँ पे बाय दबा देना है, क्योंकि मार्केट बंद है तो आज ट्रिगर नहीं होगा, बट नॉर्मली मार्केट आपका इसमें ट्रिगर हो जाता। तो दिस इज हाउ यू प्लेस योर ऑर्डर, एसएल लगा के, ठीक है। दोबारा मैं आपको कर देता हूँ। आपने देखिए 290 सी, मैंने बोला 290 सी इंडस टावर में ट्रेड करो, आपने पहले यहाँ टाइप करना है 290, इंडस टावर टाइप नहीं करना है। इंडस टावर टाइप करोगे तो आपकी योर स्पेलिंग हैज टू बी राइट, और वो पूरा लिखना पड़ेगा, और वहां पे आपका 10 सेकंड 20 सेकंड वहां पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। यू हैव टू राइट 290 सी इन 10 IND लिखा आपने, आप देखिए आपके सामने इंडस टावर लिखा हुआ आ गया, एंड इसमें आपने प्लेस करके वॉच लिस्ट में आपने ऐड कर लिया, फिर आपने बाय ऑर्डर प्लेस किया, मुझे इसमें ऑर्डर प्लेस करना है।
29 के ऊपर मुझे बाय करना है और मैंने इसको कर देना इंट्राडे और ये मैंने कर देना एसएल और ये 29.10 डाल दिया एंड 29.40 डाल के मैंने बाय कर दिया। ठीक है, तो ये आपका इंडस टावर में ऑप्शंस प्ले हो गया। सो कई नए सज्जन होते हैं, उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है इंडस टावर हम कैश में बाय कर रहे हैं। ये सर हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शंस में जो हम आपको लॉट साइज जो है दिस इज डिफाइंड बाय द मार्केट, क्या स्ट्राइक प्राइस है मतलब 290 है या 300, दिस इज डिफाइंड बाय द मार्केट। इसमें ट्रेड करने हम आपको बता देते हैं। मंथ मैंने आपको बता दिया, मंथ इज ऑलवेज गोइंग टू बी द करेंट मंथ। ठीक है, और इस तरह आपने ऑर्डर प्लेस कर देना। ऑर्डर प्लेस करने के बाद सोचिए आपने किया, ऑर्डर प्लेस हो गया, सबसे फर्स्ट थिंग यू हैव टू वेट कि आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाए, राइट। अब ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद सपोज 29.20 में आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया, अब आपने लगाना है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस सोचिए आपने लगाना है 20, स्टॉप लॉस लगाना है आपने 27 रुपया का। ठीक है, तो आप जब उसमें कर लोगे, जब आप एंट्री कर लोगे, यहाँ पे पोजीशंस में आपका आ जाएगा इंडस टावर, उसमें एक बटन आएगा, उसमें क्लिक करके आपने उसको करना है सेल। आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, यहाँ या तो अगर जिसमें जो पोजीशंस आएगा उसमें से आपने सेल करना है, तो यहाँ पे आपने सेल करना है। कई लोग समझते हैं कि स्टॉप लॉस और ऑर्डर लगाना इस एक ऑटोमेटिक चीज होती है। वो कहते हैं सर ऑटोमेटिकली कैसे लगाना। सर ऑटोमेटिकली आप नहीं लगा सकते, सब मैनुअल होता है। तो अभी आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे 27 रुपया का, तो आपने इसमें सेम एसएल लगा के, ट्रिगर प्राइस आपका होगा 27 और ये आप लगा दो इसको 26.40 और स्टॉप लॉस ऑर्डर फ्रेंड्स आप अच्छा खासा गैप दे सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर में आप कम गैप तो मत ही गलती से मत देना, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर अगर सोचिए आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, अच्छा खासा लॉस आप मार्केट से लेके जाओगे। तो इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर में फ्रेंड्स आपका जो गैप है, इसको आप अच्छा खासा गैप आप इसमें दे सकते हैं, प्लीज दीजिए कि आपका स्टॉप लॉस तो कम से कम अगर लॉस में हो तो निकल ही जाए। सो आपने ये सेल ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो जब आप सेल ऑर्डर प्लेस कर दोगे, ये आपका ऑर्डर में जब आप क्लिक करोगे, ये आपका आ जाएगा पेंडिंग ऑर्डर में। पेंडिंग ऑर्डर में आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर दिखाएगा। ठीक है, अभी सोचिए इंडस टावर आपका प्रॉफिट में चला गया, इंडस टावर जो है ये आपका प्रॉफिट में हो गया। अब आपने प्रॉफिट बुक करना है। इसमें लोग क्या गलती करते हैं कि वो स्ट्रेट वे जो यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है, पोजीशन से वो सेल करने की कोशिश करते हैं और वो हमें कहते हैं कि सर मेरा सेल ऑर्डर मार्केट ले नहीं रहा। सेल ऑर्डर फ्रेंड्स मार्केट आपका नहीं लेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक सेल ऑर्डर डाला हुआ है। तो आपने क्या करना है, वो सेल ऑर्डर को आपने सिलेक्ट करके उसको आपने मॉडिफाई करना है। तो जब आप उसको मॉडिफाई करोगे और आपने एग्जीक्यूट कराना है, आपने क्या करना है, आपने इसमें लिमिट में दबा देना है। सोचिए इंडस टावर चल रहा है 30 रुपया या 31 रुपया, आपने प्रॉफिट बुक करनी है, 31 रुपया चल रहा है, 31 रुपया 20 पैसा 30 पैसा चल रहा है, आपने प्रॉफिट बुक करना है, सीधा यहाँ पे 31 डाल के इसको सेल कर दोगे। विच मीन्स कि आपने बाय ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपने एक सेल ऑर्डर डालना है और उसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए आपने सेल ऑर्डर को ही मॉडिफाई करना है, लेकिन यहाँ पे आपने फिर सिर्फ यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट करके जो रेट चल रहा है उससे थोड़ा कम में आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्लेस ऑर्डर इन ऑप्शंस विद Zerodha। इफ यू थिंक दिस इज हेल्पफुल प्लीज टाइप यस फ्रेंड्स। अगर आपको इफ यू थिंक दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर ये हेल्पफुल था प्लीज यस करिए। थैंक यू, थैंक्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपका जो गैप है, गैप आपने कम नहीं रखना है और आपने एक लॉजिक यूज करनी है कि ना सपोज एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स मेरे को इसको बाय करना है, मैंने इसको एसएल दबा दिया, मैंने बाय करना है 74 के ऊपर, मैंने 78 में लगा, 78 में ट्रिगर प्राइस हो गया। यहाँ पे मैं अच्छा खासा 81 डाल दूंगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे 81 डाल दूंगा और मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्शंस। और ये मेरे स्क्रीन में क्या हो गया है, इसको मेरे को डिलीट करना है। हाउ डू आई डू दिस, हाउ डू आई डू दिस, वेट लेट मी सी। सो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्शंस एंड क्लियर ऑर्डर, परफेक्ट। ठीक है, अभी मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर सी में कितने मिनट का चार्ट देखते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले अच्छा ऑप्शंस की फ्रेंड्स मैं एक बात और आपको बताता हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर चेंज करता हूँ। ऑप्शंस के मैं कुछ आपको बेसिक रूल्स बता देता हूँ, न्यू शेयर करते हैं ओवर ईयर। नाउ सपोज इंडस टावर में अगर मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है, इंडस टावर में जब भी ऑप्शंस में ट्रेड करोगे तो ऑप्शन में सोचिए दाम चल रहा है 300 रुपये, 300 रुपये दाम चल रहा है।
मैं ट्रेड कर रहा हूँ स्टार्ट ऑफ द मंथ। स्टार्ट ऑफ द मंथ में प्रीमियम हाई होता है, तो मैं ट्रेड करूंगा 320 में, सीई में ट्रेड कर सकता हूँ, 140 के में ट्रेड करूंगा। सो द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ आई एम गोइंग टू ट्रेड ऑप्शंस। अगर 300 चल रहा है तो 320, 330, 340 का स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आती है मेरा, अगर मुझे इसको बाय करना है वो मैं नजदीक का करूंगा। तो अगर 300 का होगा तो मैं 300 का ही बाय करूंगा, और अगर एक्सपायरी एकदम नजदीक आ गई तो मैं कोशिश करूंगा मैं इन द मनी बाय करूं। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया एट द मनी हो गया। ये हो गए 300, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ 310, 320 एट द मनी होगा, एंड 340, 300 ये आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी अवे, मैंने स्ट्राइक प्राइस से काफी दूर। सो अगर आपने दूर के ऑप्शन ट्रेड करने हैं मंथ के स्टार्टिंग में, आप बिंदास कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने ऑप्शन ट्रेड करने हैं मंथ के मिड में या मंथ के एंड होते होते, कोशिश कीजिएगा नियर द स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करें, तो उसमें आपको मूवमेंट अच्छी खासी मिलेगी। जितना एक्सपायरी नियर आ जाती है, जितना दूर के ट्रेड करोगे उसकी मूवमेंट उतनी कम हो जाएगी। मतलब अगर स्टॉक मूव कर रहा है 5 पॉइंट, तो अगर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ऑप्शन मूव करेगा 4 पॉइंट या 3.5 पॉइंट, तो जब मिड मंथ और एंड ऑफ द मंथ में अगर स्टॉक मूव करेगा 5 पॉइंट, अगर आप दूर का ऑप्शन ट्रेड करोगे तो स्टॉक ऑप्शन मूव करेगा सिर्फ 1 पॉइंट, ठीक है। बट अगर आप इन द मनी करोगे तब आपको उसमें अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाएगी, ठीक है। And let us take more questions. Let us take more questions. और क्या क्वेरी है फ्रेंड्स? सर ट्रेड के बाद स्मार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको टारगेट का? सर क्या होता है ना गौरव जी, मैं आपको बताता हूँ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस एज अ ट्रेडर, कि सबसे पहले आपने डिसिप्लिन ट्रेड करना है, ठीक है। आपने एंट्री एग्जिट में ध्यान देना है। मैंने एक ट्रेड एंटर किया, मुझे 2000 प्रॉफिट आ रहा है, मैं लेके निकल जाऊंगा, मैं वो ट्रेड में दोबारा एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। इफ आई एम बुलिश ऑन दिस ट्रेड, इफ आई नो द अल्टीमेट स्ट्रेटजी, अगर मुझे कैंडलस्टिक के बेसिक्स पता है, मुझे पता है कि ये स्टॉक और भाग सकता है। नाउ सपोज मैं आपको कैंडलस्टिक्स का ही बताता हूँ, बात बता देता हूँ कैसे ट्रेड करना चाहिए। कैंडलस्टिक्स के जो आपको मजे की बात फ्रेंड्स मैं बताता हूँ कि अल्टीमेट स्ट्रेटजी में जो आदमी सीख लेता है ना, उसके लिए ट्रेडिंग काफी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो इसको एनोएट को कैसे निकालें यहाँ से, ठीक है। सपोज ये इंडस टावर का चार्ट है, मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे मुझे अच्छा खासा 2-3-4 हज़ार का प्रॉफिट है, मैंने बुक कर लिया। मुझे दोबारा इंडस टावर में ट्रेड करना है, तो यहाँ पे जो मैंने सीखा है एक रेजिस्टेंस लगाना, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फ्रेंड्स काम करता है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दे वर्क वंडरफुली इन अ स्टॉक व्हिच इज इन मोमेंटम। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो स्टॉक मोमेंटम में होना फ्रेंड्स, वहाँ पे जो लॉजिक्स है इतने बढ़िया तरीके से काम करते हैं ना, आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ, इंडस टावर का देखिए ट्रेड है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये मैं हमेशा जो सपोर्ट डिस्टेंस में डबल लाइन बनाता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से सपोर्ट डिस्टेंस एक लाइन नहीं होती, इट्स अ जोन। दूसरी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो एक लाइन बना देते हैं, उनको लगता है कि ये एक लाइन मैंने बना दी, दिस इज इट, ये ब्रेक करेगा तो मैं एंटर कर, नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्रेंड्स एक जोन होता है, तो वो जोन को मार्क करो। तो ये देखिए ये एक जोन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड एंटर किया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, मुझे दोबारा एंट्री करनी है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे विक्स बन रहे हैं, तो दोबारा एंट्री मैं करूंगा जब ये मेरा टेक अवे हो जाए, विच मीन्स यहाँ पे मैंने ऑप्शंस का जो होगा, जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन होगा, वहाँ पे मैं इसके हाई या हाई के 20-30 पैसा ऊपर मैं ट्रेड डाल के रखूंगा। तो जब ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा, यहाँ पे मेरा फिर से मुझे प्रॉफिट आ गया। सो मेरे हिसाब से गौरव भाटिया जी, व्हाट आई वुड एडवाइस कि अगर आपको ट्रेड में प्रॉफिट मार्केट दे रही है, 1000-2000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेके निकल जाओ, ठीक है। दोबारा एंट्री करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस और मेच्योरिटी आएगी होगी, विच यू विल लर्न डूइंग इट स्लोली स्लोली, आपको ये चीजें सीखनी पड़ जाएगी। और मजे की बात फ्रेंड्स ये है कि किसी दिन सोचिए आपने 2000 प्रॉफिट लेके निकल गए, कोई कोई ट्रेड, मैं कहता हूँ 10 में से 2 ट्रेड ऐसे आएंगे जिसमें आपने एंटर किया और तुरंत ही आपको 8-10 हज़ार या 5-6 हज़ार का प्रॉफिट आ जाएगा, तुरंत ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी। अगर आप स्मार्ट प्रॉफिट्स ले रहे हैं, वो ऑटो बड़े ट्रेड भी आपको अपने आप मार्केट रिवॉर्ड करेगी। तो ये जो स्मार्ट प्रॉफिट्स वाले फ्रेंड्स कभी भी घाटे में नहीं जाएंगे, कभी भी घाटे में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो स्मार्ट प्रॉफिट लेके निकल जा रहे हैं, ठीक है। और कोई भी ट्रेड में आपको स्ट्रेट अवे बहुत बढ़िया प्रॉफिट आ जाएगा, ये अपने आप एक्सपीरियंस के साथ हो जाएगा। और अगर आपको सपोर्ट डिस्टेंस का जो आपने सीखा है,
अगर आपने ये चीज करनी है तो आप ऐसे स्टॉक पे बजाएं जो स्टॉक मोमेंटम में। आप देखिए यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लाइन बना दी इंडस टावर में, ये मैंने बना दी है। बनाने के बाद ये ब्रेक किया, फिर यहाँ पे आया, देखिए इस जोन में आया, ये जोन में मैंने बनाया है, मतलब रेजिस्टेंस जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था वो भी यहाँ पे सपोर्ट बन गया है। यहाँ पे एक मेरे को एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे मिली है, मैं दोबारा यहाँ पे इंडस टावर एंटर कर सकता हूँ। सो आपने जो बेसिक चीज सीखी है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, वो सिर्फ मोमेंटम स्टॉक्स में फ्रेंड्स काम करती है। आप ऐसे लाइन बना के वेट करोगे, करते रहोगे इंडस टावर का, 90% आपका वो ट्रेड आपका लॉस नहीं जाएगा, क्योंकि आप डेली चार्ट में फॉलो कर रहे हैं और डेली चार्ट डजंट मेक सेंस आप अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो। इंट्राडे ट्रेडर हो, मैं सिर्फ 10 या 1 घंटे का चार्ट का रेजिस्टेंस देख के मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, और कोई क्वेरीज फ्रेंड्स? सो मोर और लेस आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। एक अच्छा इंटरेक्शन आपके साथ हुआ है। आप सर आप 15 साल से मार्केट में हो, क्या हमेशा ऑप्शन? सर क्या होता है ना कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एज ऑफ नाउ मार्केट इवॉल्व करती है। अब पहले नहीं बनता था, पहले हम फ्यूचर्स में ट्रेड करते थे, क्योंकि फ्यूचर्स में पहले ट्रेड आप कर सकते थे, एक रिटेल ट्रेडर फ्यूचर्स में 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर सकता था। बट अभी क्योंकि मार्केट के द इंस्ट्रूमेंट एंड द मार्केट के जो वॉचडॉग्स है, दे चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स नहीं फंसे, वो लेवरेज कम करने के लिए अभी क्या होना हो गया है कि द ओनली ऑप्शन द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शंस, राइट? सो ऑप्शन में अभी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन में ट्रेड करें, लिक्विडिटी काफी अच्छी होती है अभी के टाइम में। व्हाट आई वुड एडवाइज इज ऑप्शंस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू ट्रेड। व्हाट वी डू, जब आप बड़े ट्रेडर हो जाओगे, मेच्योर हो जाओगे, जब आपको अल्टीमेट स्ट्रैटेजी में जो भी स्ट्रैटेजी सेटअप आप फॉलो कर रहे हैं, जब आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाओगे एज ए ट्रेडर, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, देन यू कैन ट्रेड विद मल्टीपल लॉट्स, राइट? The only difference between you and me is that I am very familiar with my setup. So you have to be very familiar with your setup. आप अपने familiar setup के साथ जितना familiar हो जाओगे, उतना confident होगे, फिर आप उस setup में आप multiple lots के साथ trade कर सकते हैं। ठीक है? या या थैंक यू। और कोई क्या क्वेरीज है? ट्रेड लेने के बाद कितने मिनट का चार्ट? फ्रेंड देखिए रवि जी, मैं तो 10 मिनट का ही चार्ट देखता हूँ। 10 मिनट्स का चार्ट देखना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज आई लव 10 मिनट्स चार्ट, मेरे को सूट करता है। 5 मिनट के नीचे तो जाना ही मत गलती से भी। 5-10 मिनट का मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू मी। और अगर मुझे कोई रेजिस्टेंस देखना है कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, तब मैं उसको देखता हूँ 1 आवर चार्ट में लेके आता हूँ, देन आई ब्रिंग इट टू 1 आवर चार्ट। ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर लेट एंट्री हुई तो कैसे ट्रेड करें, बताइए। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर लेट एंट्री हुई है तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कंट्रोल इज योर स्टॉप लॉस। ठीक है, लेट एंट्री आपने की है, व्हाट यू डोंट वांट टू मिस इज कि आपका स्टॉक रैली में जा रहा है, आपका स्टॉक एक तेजी में जा रहा है, मैं ये तेजी को मिस नहीं करना चाहता, तो मैं ट्रेड को एंटर करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ मिस कर दिया तो मैं ट्रेड को यहाँ मिस करना चाहता हूँ, एंटर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले चीज जो मुझे करनी है, मुझे अपना स्टॉप लॉस कंट्रोल में करना है कि मैंने ये ट्रेड एंटर किया है, मैं इसमें 3000 का स्टॉप लॉस ही लगा के ट्रेड करूंगा, क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा हूँ मोमेंटम के लिए, मैं ट्रेड कर रहा हूँ तेजी के लिए। ठीक है, तो और अगर वो ट्रेड नीचे आ जाएगा, मैं 2-3000 का लॉस लेके निकल जाऊंगा। लेकिन जब वो ट्रेड फिर दोबारा ऊपर आएगा, मैं दोबारा एंट्री कर लूंगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि बार बार एंट्री एग्जिट में फ्रेंड्स आपने डरना नहीं है, ये डर निकाल दो। एंट्री एग्जिट का जो डर है ना, मैं आपको कहता हूँ 90% ऑफ ट्रेडर्स, जब आप एंट्री एग्जिट को एक स्टॉक में 2-3 एंट्री एग्जिट कर लोगे ना, अंदर का आपका 50% का जो डर है ना, वो डर आपका निकल जाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ यू नीड टू एंटर। अगर आपने एंटर करना है, लेट एंटर कर रहे हो, आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, राइट? आप देख सकते हैं एशियन पेंट्स का ट्रेड हमने लिया था 3 बार। मैं आपको एशियन पेंट्स का फ्रेंड्स चार्ट दिखाता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, और यहाँ पे मैं इसको माउस कर देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एशियन पेंट्स का चार्ट। थैंक्स सुगंधीप, आपने एशियन पेंट्स यू हैव बॉट अप दिस स्टॉक, बहुत बढ़िया स्टॉक है एशियन पेंट्स। नाउ एशियन पेंट्स का फ्रेंड जो चार्ट था, अगर आप फॉलोइंग अस ऑन टेलीग्राम, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 3 बार एंट्री की, 3 टाइम्स मैंने पर्सनली भी ट्रेड किया एशियन पेंट्स को। टाइप यस इफ यू हैव सीन दिस की एशियन पेंट्स हमने 3 बार एंट्री दी थी, तीनों बार एशियन पेंट्स अच्छा खासा प्रॉफिट देखे गया। आई होप आपने सबने ये चीज देखी थी।
राइट, परफेक्ट परफेक्ट। तो इसमें क्या है कि एशियन पेंट्स में सिस्टम मेरा सेटअप, मेरा माइंडसेट वही था कि अगर मेरे को लॉस होगा मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि ये स्टॉक मोमेंटम में है, तो इसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ तेजी के लिए, और मैंने पहले स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया कि अगर 2000 का लॉस होगा मैं लेके निकल जाऊंगा, फिर मैंने सोचना ही नहीं है, क्योंकि दोबारा मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ, दोबारा मैं इसमें एंट्री करके 4 5 6000 का प्रॉफिट ले सकता हूँ, क्योंकि जो स्टॉक है ये स्टॉक मोमेंटम में है, ठीक है। सो लेट एंट्री करने से कभी जिंदगी में मेरे को डर ही नहीं लगता, कि मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस, मेरा लॉस डिफाइन है, और अगर लॉस हो भी जाता है मुझे दोबारा एंट्री करने से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये माइंडसेट के साथ पेन ट्रेड करो, ये नहीं कि मुझे लॉस हो गया तो पुराने एक्सपीरियंस लेके आओ, मेरा दिन खराब है, मेरा लक खराब है, मेरा नसीब खराब है, स्टॉक मार्केट में पैसे ही नहीं बनते हैं। तो आपने यू हैव टू वर्क लाइक अ कंप्यूटर, और ये चीज आपको करते करते यू विल इम्प्रूव। आपने थिंकिंग में नहीं जाना है। ट्रेड में अगर आप सोचने लगे ना, इसको मैं स्टॉप लॉस चेंज कर दूं, अगर मैं इसको एवरेज कर लूं, स्टॉक यहाँ से घूम जाएगा, ठीक है। गुरकरण जी का क्वेश्चन है, सर स्टॉप लॉस लगाओ तो कई बार उसके नीचे चला जाता है एंड वी आई लॉस व्हाट टू डू। सर मैंने आपको ये बोला, स्टॉप लॉस लगाना है वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस लेके निकल जाना वेरी इंपॉर्टेंट है। आप दोबारा एंट्री करो ना सर, अगर वो स्टॉक मोमेंटम में है, अगर आप दोबारा एंट्री करोगे तो 90% आपका लॉस भी आधा कर देगा या रिकवर भी कर देगा। वेरी गुड श्रीवास जी। श्रीवास जी कहते हैं बिकॉज ऑफ यू हैव स्टार्टेड फीडिंग 2-3 पुअर पीपल, राइट, ठीक है। थैंक यू। मैं फ्रेंड, मैं सबको कहता हूँ, कुछ चीजें मार्केट में ऐसी होती है ना, जैसे बियॉन्ड आर थिंकिंग, सो व्हेन यू इंडल्ज इनटू दीज थिंग्स एज फीडिंग वन पुअर, आपको जो बरकत मिलती है, इतनी बरकत मिलती है जो आपके हिसाब से कैलकुलेशंस के बाहर होती हैं। जैसे हम कहते हैं फिजिक्स के बाद क्वांटम फिजिक्स, उसके बाद गॉड आ जाता है, भगवान पे छोड़ देते हैं सब चीजें। तो जब आप नेचर के साथ, आप नेचर को दोगे ना, नेचर आपको बहुत हेल्प करता है। मानस मुंडा जी, हाउ डू वी आइडेंटिफाई स्टॉक्स? सर दिस इज पार्ट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेटजी, आप भी सीखो, आप यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दी स्टॉक्स। आपके सामने एशियन पेंट्स है, भारती एयरटेल है, इंडस टावर है। स्टॉप लॉस चेक करते हैं? नहीं सर, कोई फॉर्मूला नहीं है स्टॉप लॉस। कई लोग मुझे पूछते हैं सर स्टॉप लॉस का कोई फॉर्मूला है? सर कोई फॉर्मूला नहीं। एज अ ट्रेडर जब आप इनिशियली कोई ट्रेड एंटर करते हैं, इनिशियली कोई ट्रेड एंटर करते हैं आप, तो आपका सबसे पहले फॉर्मूला होता है कि आपको कितना लॉस लेना है। मेरा लॉस पोटेंशियल है 3000, 3000 का मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा, यही है। तो इनिशियली कुछ नहीं होता, उसके बाद अगर आपने करना है, व्हाट यू कैन डू इज देयर इज अ थिंग कॉल्ड, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, आप 5 EMA लगा सकते हो। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप 5 कर दो। तो ये देखिए, दिस इज एशियन पेंट्स फॉर यू, ठीक है। ये जो लाल लाइन देख रहे हो, दिस इज 5 EMA। सो एज लॉन्ग एज एशियन पेंट्स इज अबव 5 EMA, सपोज आई हैव एंटर्ड दिस स्टॉक ओवर हियर, जब तक 5 EMA के ऊपर मुझे क्लोजिंग मिल रही है, मैं इसमें बना हुआ हूँ। और जहाँ 5 EMA के नीचे में मुझे कोई 10 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है, तो ये मेरे को इसमें मैं निकल जाऊंगा। तो दिस इज मोमेंटम स्टॉक में ना, ये चीज मैं देखता हूँ, दिस थिंग यू कैन डू। और दूसरी चीज आप कर सकते हैं लॉजिक। देखिए सबसे बड़ी चीज ट्रेडिंग में होती है प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन से बड़ा चीज कुछ नहीं होता, ठीक है। सपोज आई हैव एंटर्ड ओवर हियर, यहाँ पे कोई भी कैंडल मुझे इनडिसिशन, या मेरे को कोई भी कैंडल यहाँ पे बेरिश नहीं लग रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक मुझे बेरिश कैंडल मिली है ना, सपोज मैंने यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, भारतीय एशियन पेंट्स में यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एंटर की, ये हैमर बना, यहाँ पे मैंने एंट्री की। ये देखिए लॉजिक क्या है कि एक बुलिश कैंडल है, इसके बाद एक इंडिसिशन टाइप ऑफ डॉजी टाइप ऑफ कैंडल है, एंड उसके बाद मैंने, जब इन दो चीज ब्रेक होगी, आई विल एंटर ओवर, ये मैंने एंटर किया। और ना सपोज मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो मेरा चार्ट के हिसाब से मैं लॉजिक स्टॉप लॉस वुड बी दिस जोन, दिस जोन वुड बी अ लॉजिकल स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस। मेरे एक्सपीरियंस कि ये एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस होगा कि इसके नीचे यहाँ पे ट्रेल कर रहा है, यहाँ पे स्टॉक आ रहा है, यहाँ से दोबारा तेजी मारता है। लेकिन अगर ये जोन के नीचे गया तो मैं 99% 100% मैं यहाँ से निकल ही जाऊंगा, ठीक है ना, 100% मैं यहाँ से निकल जाऊंगा।
ये स्टॉक से। बट ये चीज एज अ न्यू रिटेल ट्रेडर ये चीजें समझने में आपको मुश्किल होगी, तो आप इस चक्कर में ना ही पड़े तो ठीक है। और ये हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये एक जोन होता है, ये एक लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है, ये एक जोन होता है, ठीक है। नहीं सर, जैसे जो मैंने स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है सर, उसमें से उसी स्ट्रैटेजी को मैं ट्रेड करता हूँ, वही सेटअप में मैं खुद ट्रेड करता हूँ, बट द ओनली थिंग इज कि मेरा एक्सपीरियंस आपसे थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट्स ऑल, एंड आई एम मोर familiar with the charts and I am more familiar with the stocks which are going to break out and stocks which are going to be in highly momentum. आप देखिए कोई भी टेलीग्राम चैनल में दे आर नॉट गोइंग टू, कोई भी स्टॉक्स में वो दो दो तीन तीन बार एंट्री नहीं कराते हैं। एशियन पेंट्स में हुआ, इंडस टावर में हुआ, कई बार देयर मेनी पास्ट, अगर आप फॉलोइंग में टेलीग्राम चैनल वेरी केयरफुली आप देखोगे, देयर आर मेनी स्टॉक्स में हम दोबारा दोबारा एंट्री कराते हैं। तो ये एक्सपीरियंस से होता है कि एक स्टॉक चल रहा है उसी को हम नहीं नहीं सर। राहुल जी क्या सर जैकपॉट पैसे दे सकते हैं क्या सर? सर जैकपॉट मुझे पता ही नहीं है क्या कौन सा स्टॉक जैकपॉट होता है, बट वो बात अलग है कि हमारे टेलीग्राम चैनल में हर स्टॉक जैकपॉट ही लगता है सबको। और वाहेगुरु वाहेगुरु की मेहर है, ब्लेसिंग्स, और आप सबकी ब्लेसिंग्स है, प्लस हमारे एल्डर्स बुजुर्गों का ब्लेसिंग है कि वी आर डूइंग वेरी गुड ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडर्स जिन्होंने कभी प्रॉफिट नहीं लिया, दे एबल टू टेक प्रॉफिट। दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, जो हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, आप अपना एक तो टारगेट बना के चलो, प्लीज मेक योर टारगेट, टारगेट बना के आप ट्रेड करो। कि मेरा सोचिए कितना सिंपल तरीका है, 50,000 से 5,000 कमाना कितना इजी है, कितना इजी है, ठीक है ना। और वो मतलब मुश्किल है 5,000 कमा के आप बाकी 5 दिन चुप नहीं बैठ सकते, ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ 5,000 कमाए, महीने का आपका 20,000 हो जाता है। तकरीबन सोचिए 2 ढाई महीने में आपने अपना कैपिटल डबल कर लिया। आप मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, 38 पार्टिसिपेंट्स है, मैं किसी ने भी फ्रेंड्स आज तक अपना कैपिटल डबल नहीं किया होगा। किया है किसी ने? बताइए अगर किसी ने किया है। बहुत कम लोगों ने किया होगा, नहीं किया ना। क्योंकि हम इतना भी नहीं कर सकते सर, हमारे पास इतनी सब्र नहीं है। क्योंकि आप ये सोचिए, आप ये चीज समझिए अ, कि कोई नहीं करता, 90% ट्रेडर्स लॉस लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मार्केट से एक घड़ा निकालना, from a ocean of water to fill a pot of water is very, a bucket of water is very easy. मार्केट हर आदमी को सर चांस देती है, हर आदमी को घड़ा बढ़ने का चांस मिलता है। और जिन्होंने हमारे साथ ट्रेड करते हैं वो 99% आप वो घड़ा भर लिया होगा। 5% 10% तो आपने वीकली में नाइन पहले 1-2 दिन में ही देख लिया होगा, ठीक है ना। सो द थिंग इज कि आप आगे आपको और ट्रेड करना है, ये लालच, यू गेट इनटू द ग्रीड, यू गेट इनटू द ग्रीड ऑफ मेकिंग मोर मनी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट प्रोफेशनल ट्रेडर्स। आप जो है यू आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आप जिससे यू आर डूइंग फॉर अ साइड इनकम। हम 6-7% का रिटर्न लेने के लिए पूरे साल की एफडी में चुप करके वेट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट जो हमें 10% का रिटर्न एक हफ्ते में दे रही है, 50,000 से 5,000 कमा रहे हैं, वो हमें कबूल ही नहीं है। सोचिए कितनी, जिससे इतनी बड़ी हिपोक्रेसी हो जाती है ना। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि 5,000 का प्रॉफिट लेके आराम से बैठो, 5,000 का प्रॉफिट मिल जा रहा है आपको हफ्ते में, आराम से लेके निकल जाओ। आपको साइड इनकम जनरेट करना है ना। नाउ द थिंग, दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि आप जो प्रॉफिट ले रहे हो ना, ये प्रॉफिट को आप सेव कर दो। व्हाट आई वुड एडवाइज, आपको एक बढ़िया म्यूचुअल फंड्स में, हाइब्रिड फंड में आप इसको इन्वेस्ट कर दो। एक एसआईपी चालू कर दो कि हर महीने मेरे को 5,000 इसमें से निकालना ही है। मैं आपको आई थिंक मेनी ट्रेडर्स यहाँ पे हमारे मेंबर्स है, ट्रेडर्स हु हैव बीन ट्रेडिंग विद अस। आप जस्ट टाइप यस और नो दैट विद एडवाइजरी या विद गाइडेंस या विद अल्टीमेट स्ट्रैटेजी आपको इतना तो श्योरिटी है कि आप हफ्ते में 50,000 का 5,000 तो कमा लोगे। टाइप यस और नो, इतनी श्योरिटी तो है ना कि आप कमा लोगे 5,000 रुपए इजिली। देखिए ये बात सबको पता है कि 5,000 आप कमा ही लोगे 50,000 में से, बड़े आसान से। फ्री चैनल फॉलो करके भी कमा लोगे, ठीक है ना। या तो इतना तो आप कमा ही लोगे। तो इसको क्या करो, इसको फ्रेंड्स आप व्हाट यू डू कि इसको आप एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दो, हाइब्रिड फंड।
5,000 रुपीज उसमें जाता रहेगा। आपका माइंड सेट हो जाएगी मेरे को इसमें से 5,000 रुपये निकाल के यहाँ पे डालना है, तो कम से कम 5,000 रुपये तो आप बचा लोगे हर महीने, निकाल के म्यूचुअल फंड में डाल दोगे, वो 12 महीने में वो 60,000 हो जाएंगे, प्लस आपका वहाँ पे आस्ते आस्ते कंपाउंडिंग चालू हो जाएगी, वहाँ पे पैसा ग्रो करेगा। अगर ये चीज़ फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाएगी ना, यू विल नेवर लुक बैक इनटू ट्रेडिंग, नेवर एवर यू लुक बैक इनटू ट्रेडिंग। दिस इज व्हाट आई पर्सनली आई बीन डूइंग फॉर लास्ट 15 इयर्स। पैसा कमा के मैंने एक सेफ हेवन में डाल दिया पैसा, और वो सेफ हेवन में मेरा पैसा कंपाउंडिंग होता है, एंड रीच्ड अ स्टेज कि जहाँ पे that safe haven is giving us wonderful returns and compounding, उसमें 15 साल का जो पैसा कंपाउंडिंग होता है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई भी ऐसा यहाँ पे इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं होगा जिन्होंने 15 साल की कंपाउंडिंग एक्सपीरियंस की है। 15 साल की फ्रेंड्स कंपाउंडिंग अगर आपने एक्सपीरियंस की है ना, तो आपका पैसा इतने मजे से ग्रो होता है ना, आप बोलोगे कि ये जादू होता है। दैट इज वाई वी कॉल कंपाउंडिंग एज द एथ वंडर। पर वो करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट द जर्नी। आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अल्टीमेट स्ट्रैटेजी से आपने पैसा कमाया, कोई भी सेटअप से आपने पैसा कमाया, लेके डाल दिया, लेट दैट मनी ग्रो। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में कभी आपको मूड स्विंग्स बड़े होते हैं, तो कभी आपने गुस्से में आके कोई ट्रेड ले लिया, यू कैन ऑलवेज फेस लॉस। ठीक है, तो मेरा कैट लॉस हो चुका है, पर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं थी, जैसे पहले स्ट्राइक प्राइस डालना, ऐसे डालना, बार बाउंड्रीज करना, स्मार्ट बुक करना, और सबसे बेस्ट टारगेट फिक्स करके आप सिर्फ 15 के बचा हूँ, क्या मैं कैपिटल ऐड करूँ? हाँ सर करो। से देखिए क्या है अल्टीमेट स्ट्रैटेजी में 9, आप देखिए आपके सामने लोगों ने बताया कि वो दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे कैन इजीली मेक 5,000, वेरी कॉन्फिडेंट दे आर इजीली दे कैन मेक 5,000। सर आप अपनी स्टोरी बताओ थोड़ा। सर स्टोरी कुछ नहीं है, आम बंदा हूँ, इट्स जस्ट दैट आई हैव बीन इन दिस जर्नी ऑफ कंपाउंडिंग फॉर 15 इयर्स। ट्रेडिंग की जर्नी के साथ कंपाउंडिंग की जर्नी, दो चीज़ें साथ मैंने स्टार्ट की थी, एंड दैट इज द ओनली रीज़न अच्छा खासा बैकअप फ्रेंड्स मिल जाता है। आप भी कर सकते हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू। Cool Intra, I think I've started after my father's death. In August 2015 my father की death हो गई थी, and I wanted to mind बड़ा अजीब हो गया था, so मैं चाहता था कि मैं अपने mind को कहीं focus करूँ, so I thought the only thing in which I could do was markets, and market the only thing which can keep me glued on the screen was intraday trading. And initially starting videos में I never used to encourage intraday trading, but then मेरे को लगा कि नहीं, कि let me give my 200%, तो मैं 200% डाला इसमें। अभी जाके we reach a state in which मैं बोल सकता हूँ कि yes, intraday trading से आप पैसा कमा सकते हो। आओ सर आप हम एक मीटिंग कर लेंगे सर, अपने फ्रेंड्स लेके आओ, मैं एक होस्ट करते हैं मीटिंग चंडीगढ़ में, आके आप मिलिए, आप 4-5 बंदे आओ, लेट्स मीट एट अ कॉफी शॉप, आके मिलते हैं। So friends, that's it. I hope this meeting was fruitful to you. ऑप्शंस के बारे हमने बात की, अल्टीमेट स्ट्रैटेजी के बारे बात की, हमने साइकोलॉजी के बारे बात की, राइट। नाउ मैं कोशिश करता हूँ, अगर लेट मी एक मिनट, स्टार्ट वीडियो, अनम्यूट themselves। रिकॉर्डिंग सर मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग में कोशिश कर रहा हूँ, मेरी पहली वीडियो, लेट मी सी हाउ इट गोस। फ्रेंड्स अगर आप चाहो, आई थिंक यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ if you want to talk over the phone, if you want you can start a video। या थैंक यू सो मच सर। अरे बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। थैंक्स सर, आप सबके चेहरे देख के मजा आ गया, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू गाइस, आपने अपने इतने कीमती समय से समय निकाला हमारे लिए, राइट। और आपकी छोटी मोटी सीखने को बहुत कुछ मिलता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स। वाह मजा आ गया सबको देख के। Thank you. Yeah, Ganesh ji, you just joined us, huh? Best of luck. Yes, sir.
अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे को तो शर्म आ रही है आप सबको देख के, नहीं देख रहा था ठीक। शर्म क्या बात है सर इसमें? नहीं सर, थोड़ी नर्वसनेस तो होती है, यू बिकम हम ज्यादा nervous हो रहे हैं सर, अलर्ट हो आपको जाते live हैं आप। सर अभी भी कुछ लॉस हुआ है बट अभी भी होप नहीं छोड़ा है सर। नहीं सर, होप क्यों छोड़ना सर, कंट्रोल करना सीखो। 5-5 हजार लेके हर हफ्ते में कंट्रोल कर लो, रोक लो अपने आप को। सर विल ट्राई। मूवी कर देता हूँ बार बार करके उसको देखता हूँ प्राइस के लिए क्या होगा, मेरे ऑप्शन का कितना हो गया, क्या हो गया, का नहीं, ये वाली नहीं सर, बढ़िया सर, आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, गोल्डन रूल्स फॉलो कीजिए, प्रॉफिट से जरूर मिलेगा। ठीक है सर, और thank लेकिन you। पैसा लेके सर थोड़ा साइड में लगा दिया करो, म्यूचुअल फंड या कहीं पे SIP में डाल दो सर, बहुत बढ़िया चलेगा। थैंक यू सर, नाइस मीटिंग। सर ये ना पहले ना बस 2 मिनट का 1 मिनट का चार्ट दे के कर रहा था सर, ये बहुत लॉस कर रहा था। नहीं सर, ये 2 मिनट का 1 मिनट का कैंडल डजंट मेक एनी सेंस। मिनिमम 10 मिनट्स का देखिए, और सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 आवर में देखिए, और उसके बाद आपने 5 मिनट तक, द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम कैन बी 5 मिनट्स, नॉट बिलो 5 मिनट्स। 5 मिनट आपकी गलती नहीं है ना इसमें, उसकी गलती है। गलती है सर, सॉरी। चलो ठीक सर, रैप अप करते हैं, अपना डिनर कीजिए। सॉरी आप लोग डिनर के लिए आपको वेट कर रखा होगा। अभी डिनर नहीं, अभी काम में है, फुल बारिश हो रही है। ओके सर, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Enjoy. Thank you, Take care. sir. God bless Thank you. you all. थैंक यू सर। Bye-bye. थैंक यू Bye-bye. सर, बाय बाय। बाय सर।